सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमने जाना दीपोत्सव के बारे में, दीपमाला के बारे में, ज्योति के बारे में। परमात्मा का ज्ञान था हम सबके लिए सदैव नया नया पिता लेके आते रहते हैं और समझाते रहते हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं दिवाली को ही। तो आज हम दिवाली पर जैसे अभी बात कर रहे थे घर की सफाइयों की, अपने विकारों की सफाई ना, तो इसी तरह से हम दिवाली पर मिठाइयों का भी बहुत प्रचलन है। अब आज का जमाना थोड़ा बदल गया है, महिलाएं जो है वो भी वर्किंग हो गई हैं। मोस्टली सब जने काम पर जाते हैं, काम करते हैं, तो घर का जो है घर पे बनने वाला सामान वो काफी कम हो गया है। घर की चीजें मार्केट में बहुत मिलने लगी हैं। पहले जो चीजें घर पे बनाते थे बहुत खुशी से बनाते थे, वेट होता था कि दिवाली आएगी तो ये बनेगा, होली आएगी तो ये बनेगा, डिसाइडेड था। अभी सब चीजें मार्केट से पैक, सुंदर सुंदर पैकिंग में, ट्रेज में, जाने किस किस में लेके आते हैं, तो हम खरीद के लेके आते हैं। आज हम जानते हैं दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों को बनाना पहले क्या था, क्यों होता था कि घर पर ही बनती थी मिठाइयाँ। हमने भी देखा छोटेपन में अपने, आप में से भी कईयों ने देखा होगा, किया भी होगा, जैसे हमने भी किया भी है। घर पे बनाना, त्योहार पर चीजों को घर पे बनाना। तब ये था कि घर पे बनाना तो शुद्ध होती हैं घर की चीजें, बरकत होती है इन चीजों में, ये समझ थी, इतनी समझ थी कि घर पे बनाते हैं तो बरकत होती है। चीज मार्केट से लाएंगे तो थोड़ी लिमिटेड लेके आएंगे, घर पे बनाएंगे तो आपकी चीज काफी मात्रा में आप बनाते हैं और बहुत प्रेम से बनाते हैं। किंतु ज्ञान में आए तब सारी बातें असलियत समझ आई। दिवाली पर कैसे हम जिससे भी मतलब हमें होता है कि सबको मिठाइयाँ खिलानी है, मिठाई बनानी है, मिठाई खिलानी है, तो ये भाव होना चाहिए साथ में कि मिठाइयाँ बनाना और मिठाइयाँ खिलाना सभी प्यार से हो। जिसको भी मिले मिठाई, मतलब मिलते हैं, देते भी हैं एक दूसरे को, मिठाई का आदान प्रदान भी होता है और मुंह भी मीठा कराते हैं घर आने वालों का। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हमने ये त्योहार, हमने ये देखा कि हर त्योहार पर मिठाई को बहुत अहमियत दी जाती है, मुंह मीठा कराना, ये बात होती है कि मिठाई किस लिए होती है, किस लिए बनाई जाती है, किस लिए खिलाई जाती है। कहते हैं ना कि त्योहार है, मुंह तो मीठा करना ही होगा, आपको मुंह तो मीठा कराना ही पड़ेगा। पहले तो बस एक सेकेंड, मुंह मीठा कराना ये मतलब बहुत अच्छा शुभ मानते हैं कि कोई आया उसका मुंह मीठा कराएं। हम कहीं गए, कोई हमारा मुंह मीठा कराता है कि त्योहार है, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। पहले सिर्फ एक खुशी होती थी, त्योहार है, वो अलग भाव होता था कि नए कपड़े, जो भी सबके जैसी जैसी चीजें थी, मिठाई बनाना, घर की सफाई करना, घर को सजाना, इन सब में ध्यान रहता था। किंतु ज्ञान में आए तो जाना कि मुंह मीठा कराना क्या है असल में। मुंह मीठा कराने का मतलब था कि जो भी हम बोले, जो भी हमारे बोल हो, हमारे जो वचन होते हैं, हम किसी को बोलते हैं, उससे किसी का भी दिल ना दुखे, उसको तकलीफ ना हो, उसका अनादर ना हो जाए। हमारे जो बोल हैं, जो हमारे मुख से बोल निकलते हैं, वो सुख, शांति, सुकून, प्यार देने वाले होने चाहिए, मान सम्मान देने वाले होने चाहिए। ये रिश्ता प्यार का, सुकून का, विश्वास का होना चाहिए। सिर्फ खिलाना पिलाना, लेना देना ये नहीं होना चाहिए। ये जाना तो हमारे मुख से निकली हर बात से एक दूसरे को सम्मान का भाव होना चाहिए, प्यार का भाव होना चाहिए। मतलब कोई गलत कर भी दे, होता है ना, किसी के मुख से गलत निकल भी जाता है, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उस गलती को छोड़ पाए, लेट गो कर पाए, अपने साथ नहीं रखें, मन मुटाव को बढ़ा नहीं दें, उसको छोड़े, सोचे कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसके संस्कार क्या हैं। जब ये सोच के कि अन्य आत्मा किस संस्कारों वाली है, किस परिस्थिति से गुजर रही है, जब हम सारी बातों को सुन, ध्यान में रखकर उस बात को सुनते हैं, तब वो चोट नहीं देती। तब हमें ये ज्ञान में आके सीख लिया कि ये उसके संस्कार हैं, मुझे इससे इफेक्ट नहीं लेना अपने ऊपर कुछ भी, और मुझे उसको वहीं लेट गो कर देना। अगर अपने अंदर थोड़ा सा भी स्थान दिया,
तो फिर वो कुछ घंटे, कुछ दिन, अपनी अपनी नेचर है, कुछ महीने, कुछ सालों तक वो अंदर दबा के रखते हैं बात को। और फिर वही बात जो है, अब हमने जाना कि कर्म बंधन हमारे कितने ज्यादा हो जाते हैं, तो वही हमें त्योहार ने ये भी सिखाया कि हमें किसी के भी प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, हमेशा मीठा बोल बोलना सबके लिए, सबको प्यार से बात करना। और अगर किसी ने कुछ गलत बोला, तो अगर आप उसको सही करना चाहते हैं, होता है कभी कि लगता है कि नहीं बता दिया जाए। अब ज्ञान में है, पहले तो लगता था इग्नोर कर देते कि ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, मुझे क्या करना, उनकी मर्जी, उनकी नेचर। किंतु अब लगता है कि नहीं, अगर हमें लग रहा है कि ये गलत है तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। बस ठीक है, बात करने का लहजा ऐसा होना चाहिए कि आप में अहंकार नहीं हो, कि अगर मैं बताने वाली हूँ तो मुझ में वो अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जताना नहीं होना चाहिए, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ सामने वाले को बता भी दे और उनको लगे भी ना कि आपने उनको चोट पहुंचाई है। इस ढंग से बात करनी चाहिए कि भाई आपने ये हो गया, ये चीज कोई बात नहीं, पर अब ऐसे नहीं करें। तो बहुत सुंदरता से, सम्मान पूर्वक एक दूसरे को हम गलतियों को ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम किसी को कर रहे हैं ठीक, तो कल को हमसे कुछ गलती हो, कोई हमें बताए, तो फिर हमें इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि हम वो सुने। जब हमें कोई बता रहा है कि आपने गलत किया, तो हाँ, हुई होगी मुझसे गलती, ठीक है, याद करें उस चीज को, हाँ जी मैंने गलती किया, ठीक है, अब मैं इस चीज को ऐसे नहीं करूंगी। तो ये सब तभी होता है कि जब हम हमेशा शुद्ध संकल्पों में रहते हैं, मिठास से भरपूर, सुख शांति से भरपूर रहते हैं। तो पिता यही कह रहे हैं कि परमात्मा बार बार हमें हर रूप में सिखा रहे हैं। आज दिवाली की मिठाई की बात हम कर रहे हैं कि कई बार मतलब हम लोग जब मिठाइयाँ ले आते हैं, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमें सबको देनी भी है, तो चलो इतना टाइम नहीं है कि खुद बनाएं करें, खरीद के ले आएंगे। पर परमात्मा ने हमें सिखाया कि अगर हमें सिर्फ मिठाई खरीदनी है तो वो बात और है। किंतु यहाँ हमें ज्ञान में हमने ये सीखा है हमने, जैसे हम दूसरों के नेचर की बात करें, अपनी नेचर की बात करें, तो ऐसा भी कई बार होता है कि जब हम ये सोचे समझे बिना बोलते हैं, तो हम दूसरों को दुख तकलीफ दे देते हैं, अपमानित भी कर देते हैं, है ना। चाहे वो कुछ देते हुए कर दें, कुछ बोलते हुए कर दें, बैठ के बात करते हुए कर दें। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी से बात करें, जब भी, कहीं पर भी, किसी भी परिस्थिति में, तो हमारी वाणी में सिर्फ प्यार की मिठास होनी चाहिए। वो बहुत बहुत दिल तक जाती है वो बात, जो दिल से कही भी हो, प्यार से भरी भी हो, मिठास से भरी भी हो। और हमें टॉन्ट नहीं करना, क्रिटिसिज्म नहीं करना किसी के भी। होता है ना, बातों बातों में टॉन्ट कस दिया, समझाने का तरीका मतलब टॉन्ट वाला होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, प्यार से समझा देना चाहिए। सॉरी। हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हमने ऐसा भी कुछ कर दिया है। वो तभी होता है जब हमारी मनस्थिति में हम नहीं होते, स्वस्थिति हमारी स्थिर नहीं होती। पर हमें हमेशा अपनी स्थिति में स्थिर रहने के लिए, इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि आप अपनी स्थिति में रहेंगे तभी आपसे गलतियां नहीं होंगी। जहां स्थिति हिली वहीं गलती होती है। हम लोग रोड पे भी ट्रैवल करते हैं, हाईवे पे भी जाते हैं, तो कितने साइन बोर्ड्स पढ़ते हैं, क्या नजर हटी दुर्घटना घटी टाइप्स की। मतलब क्या है, रास्ते में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अगर वहां पे सड़क पे कंसंट्रेट नहीं करा, दूसरी तरफ ध्यान गया, तो एक्सीडेंट का डर रहता है। तो सेम वो ही है, जब हम अपनी स्थिति में नहीं रहते, हम अपने स्थिर नहीं रहते भाव में, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तब विचार अलग हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में किसी चीज को लेके देखते हैं, किसी परिस्थिति को देखते हैं, तो विचारों का अलग डायरेक्शन होता है। पर अगर स्वस्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रह के देखते हैं किसी परिस्थिति को, तो विचार अलग डायरेक्शन में होते हैं, बहुत शुद्ध पवित्र, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी लालसा के, लालच के, हम उस चीज को बहुत क्लियर देखते हैं और बहुत अच्छे से पार कर पाते हैं। तो सेम वो ही है, पिता बोल रहे हैं कि अपने वाणी में मिठास होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। और यही ख्याल रखना है कि जब भी हम बोले, मेरे बोल इतने मीठे होने चाहिए कि उससे किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना हो, इंसल्ट फील ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो। बातों में भी होता है ना कि हम बात इस ढंग से करते हैं कि हम बोलते हैं ना, बाप रे उससे तो बात ही करो तो ऐसा, अब तो शब्द भी नहीं बोलते हम लोग, कि ऐसा ऐसा फील होता है। तो हमें वही है कि अपने शब्दों पर भी ध्यान रखना है। अगर हमें सामने वाले के ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते, तो हमें भी वो शब्द अपनी वोकैबुलरी से हटा देने, हमें भी वो बातें नहीं करनी जो हम सुन नहीं सकते। अगर हम सुन नहीं सक रहे हैं, मतलब वो सही नहीं है, चीज अच्छी नहीं है, गलत है, तो हमें भी वो चीजें नहीं करनी जो हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो वो हमें भी नहीं करना। हमें
अपने आप को इतना पॉजिटिव रखना है, इतना संतुलित रखना है अपने मन को कि हम हर परिस्थिति को शांतिपूर्वक पार कर पाए और सामने वाले को इतने ढंग से, इतने मिठास से बात करें कि उसके दर्द को कम कर पाए, उसकी तकलीफ को, परेशानी को कम कर पाए। क्योंकि त्योहार भी है अगर, तो उसमें भी हर एक का त्योहार उतना शायद खुशी से ना भरा हो, उनको शायद कोई दिक्कत चल रही हो। अभी तो ये पिछले टाइम से कोरोना काल में बहुत परेशानियां आई हैं घरों में। तो हमें सिर्फ ये नहीं याद रखना कि नहीं त्योहार है, सब खुश हैं और सिर्फ एक्साइटमेंट में ये भूल जाए कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो हमें बहुत कॉन्शियसली, बहुत केयरफुली बातचीत करनी है, बहुत मिठास से भरपूर बात करनी है। और मिठास मतलब, मिठास बोलते हैं तो फिर मिठाई की याद आती है, मिठाई, मीठा शब्द बोलना, मिठाई की बात होती है। तो मतलब यही ध्यान रखना कि मैं कभी भी किसी के दुख का कारण न बनूं। अब हम मिठाई की बात करते हैं, मिठाई मतलब सदैव सभी के साथ, सभी के मतलब मीठे शब्द बोले, सम्मानजनक, सम्मान से भरपूर सुंदर शब्द बोले, तो वो मीठे होते हैं। जिनमें हम स्वयं बोलें ताकि मतलब जिसे हम बोल रहे हैं, तभी हमें वो सब कहते हैं ना, जो आप करते हैं वही लौट के आता है। अगर हम सम्मान देंगे, किसी को मिठास से बात करेंगे, तभी हमारे लिए भी किसी के मन में प्यार जगेगा, वो भी हमारे लिए उतनी मिठास रखेंगे। जब हमारे मन में, मुख में कुछ होना, मन में कुछ होना, दो बात होती है। पर जब मन और मुख एक होता है तो वो भाव उन तक पहुंचता है, वो इफेक्ट दिखाता है। पर अगर मन में कुछ और था, ऊपर से कुछ और किया, तो फिर उसका रिजल्ट हमें भी वैसा नहीं मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। तो चाहना अगर है तो वो करना पड़ेगा, खुद को वैसा बदलना पड़ेगा, अपने अंदर वो परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी वो सामने से ऑटोमेटिकली आएगा। तब चाहना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने अपने अंदर परिवर्तन ले आए और हमारा बिहेवियर सबके प्रति चेंज हुआ, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हमें भी बहुत सुंदर, बहुत मीठा मिलेगा। तो परमात्मा हमें यही कह रहे हैं कि जो हम करते हैं वो ही हमें पदम गुना लौटकर प्रकृति भी देती है, अन्य मनुष्य आत्माएं भी देते हैं, समय भी देता है। हमने ज्ञान में सीखा है, तो हमें वही है कि कार्य स्वयं के ऊपर करना है। तो अगर जैसे अभी हम दिवाली की मिठाई की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं अपना बचपन याद करूं तो हम लोग भी घर में बनाते थे। और वो होता था कि घर में बनाने का मतलब यही था कि बाजार से लाएंगे तो थोड़ी लिमिटेड मिठाई आएगी, और घर पे बनाएंगे तो उतने पैसों में हम अच्छी क्वांटिटी में बनाएंगे। मतलब मम्मी बोलते बरकत वाला होता है घर पे किया गया काम, भरपूरता होती है उसमें। और ये भी जाना कि जैसे तब तो दादी वगैरह कुछ बनाते थे तो वो अपने भजन गाते रहते थे, मतलब नहीं पता था, पर लगता था इनको ज्यादा तो करना कुछ आता नहीं, तो चलो ये भजन ही करते रहते हैं। पर ये अब जाना कि वो भजन बोलने का, वो अच्छे भाव रखने का मतलब क्या था, कि जो हम बना रहे हैं उसमें परमात्मा की याद सम्मिलित हो, उसमें शुभ भावनाएं हो, ताकि जो उसको खाए, जिसके मुख में वो जाए, तो वो भी परमात्मा की ब्लेसिंग्स को पाए, किसी न किसी रूप में परमात्मा के गुण शक्तियों को पाए। तो और जो घर पे बनता है शुद्ध होता है, तो उसको हम प्रसाद के रूप में भी लेते हैं। मतलब कुछ भी बनता है तो मीठा बना है, भगवान को भोग लगाया जाए, ऐसे सब घरों में बोला जाता है, देखा है हमने, किया था, खूब करते भी हैं अभी भी। परमात्मा की याद में रह के बनाते हैं, परमात्मा को आह्वान करते हैं कि आइए अब आप हमारे साथ बैठ के भोजन करिए, या जो भी हम कर रहे हैं। तो यही है कि उसमें बनाने वाले के भाव बहुत सम्मिलित होते हैं। जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि बनाने वाला जो वहां पे शॉप पे, देखो मार्केट से लाए तो वो क्या था, एक बिजनेस था, उन्होंने बेचा, हमने खरीदा, पैसों का आदान प्रदान हुआ, उसने उनको पैसे दिए, उन्होंने हमें चीज दी, उसमें कहीं भाव, कहीं इमोशंस, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो जब हम ऐसी चीज लाते हैं घर में, ऐसी चीज सबको खिलाते हैं, तो उस चीज का रिजल्ट भी, मतलब उस चीज के भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो चीज का इफेक्ट भी वैसा ही होता है। उस मिठाई को खाने से वो भाव नहीं आते कभी भी, क्योंकि उसमें बनाने वाले की मनस्थिति बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो परमात्मा ने हमें ज्ञान में ये सिखाया है कि आपको खाना पीना हमेशा चार्ज करके खाना चाहिए। अब मार्केट से लाते भी हैं, लाना भी पड़ता है, लेके भी आते हैं, तो उसको फिर खाने का एक तरीका होता है। आप उसको खाने से पहले परमात्मा की याद उसमें लेके आइए, उसमें शक्तियां डालिए, चार्ज कर लीजिए उस खाने को, तब आप उसको ग्रहण कीजिए, तब वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। पर फिर भी जहां तक कोशिश हो, त्योहार है घर में, तो एक होता है जब हम बनाते हैं तो हम मिलजुल कर बैठते हैं उसके लिए, फिर इकट्ठे भी होते हैं। नहीं तो क्या होता है, लाए बाजार से, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी, अकेले भी गए लेके आए, जब कोई आया उसको सर्व कर दी। किंतु जब बनाते हैं तो जितने भी लोग हैं घर में, सबका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, थोड़ा थोड़ा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर वो एक इकट्ठे मतलब एक होने का भाव भी, एकता का भाव भी उसमें आता है कि नहीं,
हम परिवार हैं, सबको मिलजुल कर कार्य करना है, तो वो प्यार, वो एकता, वो भाव, सब उस जो भी चीज हम घर में बनाते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। तो आने वाले को जब हम किसी को सर्व करते हैं तो वो सारे भावों से मिश्रित परमात्मा का प्रसाद के रूप में जब हम उनको सर्व करते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पर। उसके विचार भी, उसकी बातें भी धीरे 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 अपने आप उनको भी वो अंतर पता चलता है कि नहीं, कुछ तो फर्क है। तो वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने वो चीज परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की दुआओं, प्यार की शक्ति, सभी शक्तियों को मिठाई बनाते वक्त उसमें डाला था। क्योंकि ये हमने जान लिया है, सीख लिया है कि जब भी कुछ बनाए उसमें परमात्मा को याद रखें, अपने संग रखें, उनको बुला के उनके संग बनाएं, तो वो सिर्फ मिठाई नहीं बनती, वो एक प्रसाद का रूप ले लेती है। तो यही चीज हमें ध्यान रखना है अभी भी दिवाली पर, कि हम जब भी कुछ बनाएं अपने घर पे तो परमात्मा की याद में रहकर बनाएं, उनको भोग लगाएं, फिर उसके बाद हम सबको सर्व करें। तो उसका, उस मिठाई का जो है वो प्रसाद का रूप ले लेगी और शक्तियों से भरपूर होगी। जो भी उसको एक छोटा सा पीस भी खाएगा तो उसको एहसास होगा कि इसमें कुछ खास है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मिठाई खा करके परमात्मा के प्यार का एहसास होगा। एकदम से नहीं समझ आएगा, बट हाँ उनको समझ तो आएगा कि कुछ तो डिफरेंट है। और यही हमारी ओर से एक कोशिश है, एक स्टेप है कि अन्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का, उनका प्यार उन तक पहुंचाने का। तो ये भी हमारा एक मतलब स्टेप होता है कि हम कैसे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट रखते हैं और दूसरों को परमात्मा से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो ज्ञान की बातें हैं, हमने यहाँ आकर ज्ञान में सुनी, सीखी और धारण भी कर रहे हैं। तो वो ही आज आपसे शेयर कर रही थी कि मिठाई का भी हम लोग का दिवाली फेस्टिवल है, मिठाई बन रही है सबके घरों में, तो उसका भी क्या भाव होना चाहिए, क्या किन संकल्पों के साथ, किन विचारों के साथ हमें बनानी है, वो ध्यान रखना है। क्योंकि अब से जब हम ये याद रखेंगे कि इस दिवाली के बाद, इसके बाद जब भी हम भोजन या मिठाई बनाएंगे तो हमें यही याद रखना है कि परमात्मा को संग रखना है अपने, उनको संग रख के ही बनाना है। और दुआएं, शुभ संकल्प, परमात्मा की शक्तियां, जो भी हमने प्राप्तियां की हैं पिता से, वो उस समय याद करके बनाना है उसको। तो उसमें वो सब चीजें ऐड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, और वो जो भोजन की बजाय वो प्रसाद का रूप ले लेता है। और ये याद रखना है कि अब से कि जब भी किसी को कुछ खिलाएं, किसी को भी कुछ भी सर्व करें, जरूरी नहीं मिठाई हो, कुछ भी आप खिलाते हैं तो आपके भाव उसमें होने चाहिए। और मिठाई खिला रहे हैं तो याद रखना है कि हम मुंह मीठा करा रहे हैं। तो मुंह मीठा कराना मतलब सिर्फ चीनी या गुड़ की मिठास नहीं, हमारे भावों की, हमारे विचारों की शुद्धता उसमें जब जाती है, वो मिठाई अलग होती है, वो मिठास अलग होती है, क्योंकि उससे वाणी में मिठास आती है, विचारों में मिठास आती है। मिठास मतलब शुद्धता आती है, गुण शक्तियां जाती हैं, तो विचार अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं। तो दूसरे की आत्मा को भी मीठा बनाने की शक्ति होती है उसके अंदर। खुद ने जो, अगर आपने इतनी सुंदर मिठाई बनाई है परमात्मा की याद में, तो उससे अन्य आत्मा को भी हम उस मिठास का एहसास कराते हैं, उनमें भी वो परिवर्तन धीरे धीरे आ जाता है। क्योंकि हमारे द्वारा जो मिठाई बनी थी उसमें हमने क्या मिलाया था? परमात्मा की शक्तियां। तो वो ही जब अन्य आत्माओं को देंगे तो वो सशक्त होती चली जाएंगी। तो यही याद रखना है कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करन करावन हाथ तो पिता है, तो उनको अपने संग रखना है और फिर बनाना है। और एक चीज और है, किसी भी चीज को बनाने की भी एक विधि होती है, प्रॉपर तरीका होता है। जैसे कुछ मिठाई बनाते तो इंग्रेडिएंट्स का रेशियो होता है, अभी ये इतना डालेंगे, ये इतना डालेंगे, तब सही बनेगी एकदम। तो वैसे ही जब हम बनाते हैं, विधि विधि मतलब बनाने की, कि उसमें परमात्मा की याद को मिलाना, उनकी शक्तियों को मिलाना, गुणों को मिलाना, तब वो और भी सुंदर प्रसाद का रूप ले लेता है। बन तो जाएगी मिठाई अगर क्वांटिटी सही होगी तो, पर वो एक नॉर्मल मिठाई होगी। मैं मिठाई बनाते बनाते अपनी परेशानियों को सोच रही हूँ, तो वो प्रसाद नहीं बन सकता। मिठाई बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं घर में, भोजन भी बना रहे हैं, नाश्ता, दूध, चाय, कुछ भी घर में बना रहे हैं, तो उस वक्त अगर हम अपनी परेशानियां सोच रहे हैं तो हम उस भोजन में वो मिला रहे हैं। पर अगर हम बनाते समय परमात्मा को याद रखते हैं, उनकी याद में बनाते हैं, तो सिंपल सा भोजन भी प्रसाद बन जाता है। उसको खाने वाले को बहुत तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, संतुष्टता मिलती है। तो विधि पूर्वक बनाया गया, विधि विधान से बनाया गया जो भी भोजन हो, मिठाई हो, जब भी हम किसी को देते हैं तो उसका अलग, खाने वाले पे अलग प्रभाव पड़ता है, एक अलग संतोष का लेवल होता है। और ये याद रखना है कि खिलाना है मतलब सर्व भी करना है, बनाना भी है, पर वो बनाते टाइम, खिलाते टाइम भी हमारे भाव काउंट होते हैं। हमने बनाया भी बहुत अच्छे से, सर्व भी बहुत अच्छे से किया, पर हम बोले नहीं ढंग से,
कुछ और परेशानी उस टाइम थी दिमाग में, तो वो हमारा उनके आने पर, उनसे मिलने पर हमारी वाणी में वो प्यार नहीं था, मिठास नहीं थी, तब भी वो इफेक्ट कम हो जाता है। तो अपने को हमेशा अपनी स्थिति में रहना है, स्थित रहना है, अपनी परेशानी कभी दूसरों के ऊपर जाहिर नहीं करनी। आएंगी परिस्थितियां, पेपर्स हैं, वो तो समय अनुसार जो डिसाइडेड है वो सब आएगा, क्योंकि हम ही ने अपना भाग्य बनाया था, लिखा था, अभी भी लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है। तो अब यही करेक्शन उसमें करना है, यही सीख मिली है कि जो बीत चुका है उस चीज को सामने रख कर, जो समय है प्रेजेंट उसको नहीं खराब करना, जो बीता है उसको क्लियर करना है, बैठ के अपने साथ परमात्मा की याद में देखना है कि वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों आया समय मेरे पास। क्योंकि अब तो ज्ञान में है, अब तो हम सोच समझ सकते हैं चीजों को, शक्तियों को, बातों को, बाधाओं को क्यों आई। अगर इस तरीके से पार करते तो ज्यादा अच्छे तरीके से पार होती। तो वो सारा सोच के उस सिचुएशन को चेंज कर देना है जो पिता ने बोला है। तो वो ही है कि हमारा ये सब कब होगा, जब हम कॉन्सेंट्रेशन में रहेंगे, स्वस्थिति में रहेंगे, हमारी स्थिति अपनी जगह पर हम स्थिर रहेंगे, ये तभी होगा। तो परमात्मा यही बता रहे हैं कि हमें जो है हमेशा अपने ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को इस्तेमाल करके जो भी हम कार्य करें, चाहे घर में बनाने का करें, चाहे लेके आ जाते हैं तो उसमें उन शक्तियों को डालें। चार्ज करें, घर में बना रहे हैं तो स्वयं उसमें डालें, परमात्मा की याद में उसमें करते रहे, याद करके बनाएं चीजों को। और लेके आए हैं तब भी परमात्मा को याद करके उसको चार्ज करके सर्व करें। और अपनी बोली में भी मिठास होनी चाहिए, अपने भावों में भी वेलकमिंग वो होना चाहिए भाव, कि कोई आया तो अपनी खुशी दिखानी चाहिए उनको कि हाँ हम खुश हैं आपसे मिलके। और हमारी जो हमें परिवर्तन आया है ज्ञान से वो विजिबल होना चाहिए, हमें बताना नहीं पड़ना चाहिए कि अब हमने ये ज्ञान सीखा तो हम ऐसे हो गए, ये बताना नहीं पड़ना चाहिए। वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से, हमारी बातों से, हमारे बिहेवियर से, हमारे बर्ताव से सामने अपने आप सहजता से आना चाहिए, सहजता से जाना चाहिए। वो सब कब होता है, जब हमारा डे टू डे लाइफ में जो भी हम खा रहे पी रहे हैं वो परमात्मा की याद में चार्ज किया हुआ है। क्योंकि वैसे तो हम मेडिटेशन में बैठते ही हैं, दिन में कई दफा करते हैं, जितनी बार हो पाता है। हर आत्मा का अपना अपना सफर है, अपना अपना तरीका है, सब लोग कर रहे हैं अपने तरीके से। पर अगर उसमें हम ये भी ऐड कर देते हैं, खाने पीने के समय परमात्मा की याद में रहना, बनाते समय, खाते समय, सर्व करते समय, तो भी कनेक्शन हमारा बढ़ता है, हमारी स्वस्थिति सुधरती है, इम्प्रूव होती है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि हमें जब हम लाते हैं या बनाते हैं तो हमें कैसे उसको रखना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है। तो दिवाली की मिठाई इस बार हमने कैसे बनानी है, परमात्मा की याद में बनानी है, परमात्मा के गुणों शक्तियों को उसमें मिक्स करके बनाना है और वो ही सबको सर्व करना है। वो सर्व करने से हम परमात्मा से अपना कनेक्शन और स्ट्रांग बना लेते हैं और अन्य आत्माओं को भी पिता से जोड़ते हैं। और ऐसा करने से एक अलग ही संतुष्टता की भावना भी आती है, घर में बरकत भी होती है। क्योंकि विधि और शक्ति को मिला के जब हम चीज बनाते हैं परमात्मा की याद में, तो उसका अलग ही इफेक्ट आता है, अलग ही भाव आता है। तो हमें यही याद रखना है आज, जो मैं आप सबसे बात करना चाह रही थी दिवाली फेस्टिवल के हिसाब से, कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मिठाई को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अगले आने वालों को भी वैसे ही सर्व करें। प्रसाद का नाम आते ही मन में भाव बदल जाते हैं। क्योंकि मंदिर में जाए, भोग जब बनता है, कितना कितना क्वांटिटी में बनता है और उसका टेस्ट कितना सुंदर होता है, कितना टेस्टी होता है वो खाना, क्यों सबको बहुत अच्छा लगता है। एक तो कभी वो कम नहीं पड़ता, क्योंकि वहां जब भी जब बोलेंगे बहुत है आ जाओ, जितने मर्जी आ जाओ, बहुत प्रसाद है, बहुत भोग है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, जब भी बनता है वो पूरा टाइम परमात्मा की याद में, हाई वाइब्रेशंस में बनता है, तो टेस्ट भी होता है और बरकत वाला भी होता है। तो हमें भी अपने घर में अब से यही नियम बनाना है कि परमात्मा की याद में हम बनाएंगे और खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, जिससे सबका मुख मीठा होगा। मीठा सिर्फ चीनी और गुड़ से नहीं होता, हमें मिठास अपने बर्ताव में परमात्मा के संग बनाए रखना है। तो अब जब भी यही है कि स्वयं भी पिता से जुड़े व अन्य आत्माओं को भी पिता की प्रत्यक्षता करवानी है इस तरीके से। और दिवाली का जो मौका है, एक दूसरे से मिलते भी हैं, मिठाई भी देते हैं, ये हम लोग सब करते हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे बाजार से नहीं लाके, स्वयं बनाकर पिता की याद में प्रसाद बनाकर सबको सर्व करेंगे, सबको जिसको भी देनी है। ठीक है, ज्यादा नहीं बनेगी, कम बनेगी, पर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, ये भी 100% है। तो हमें अब यही करना है, अब से अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं मिला के
मिठाई बनानी है और सबको सर्व भी करनी है और खुद भी खानी है और परमात्मा के और नजदीक जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आंटी, जैसे आपने बोला कि खाना बनाते समय परमात्मा को याद करना चाहिए। हाँ, ये बात हमने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ओम कि शांति। एक दीदी थी, वो उसके घर में ना बहुत कलेश वगैरह झगड़े वगैरह होता था। तो किसी ने उसको बताया कि आप जब भी खाना बनाते हो ना तो अच्छे भाव रखो और हर टाइम भगवान को याद करो, और खाना बनाते बनाते सिर्फ वही उनको ही याद करो। तो 15-20 दिन में ही उसके घर में इतना फर्क हो गया, सबके बीच बहुत प्रेम हो गया, सभी आत्मा एकदम शांत हो गई। और बचपन से ही हमको सिखाया भी गया और हमने देखा भी है कि जब भी मेरी माँ जब खाना बनाती थी तब वही भगवान को याद करते भजन गाते गाते, क्योंकि जब भजन गाएंगे मन उधर टिक जाएगा तो मन और कहीं भटकेगा भी नहीं और नेगेटिव थॉट तो आएगी नहीं। तो मेरी भाभियां भी वही फॉलो कर रही है माँ की बात को। जब भी वो किचन में जाती है अपना भजन गाना चालू कर देती है, तो उससे बहुत बेनिफिट होता है, बहुत अच्छा रहता है उससे। घर का वातावरण पवित्र हो जाता है ना। हाँ, पॉजिटिव रहता है, बहुत अच्छा रहता है। वाइब्रेशंस बहुत अच्छी, आने वाले भी तो बोलते हैं आपके घर में आते हैं कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता तो है, वही, बहुत आपसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है, परमात्मा की वाइब्रेशन से जब हम जुड़ के रहते हैं तो सामने भी एहसास तो जाता ही है उस चीज का। हाँ, तो हाँ। वही है कि मतलब हमारे मन वचन कर्म सब में प्रत्यक्षता होनी चाहिए। और उसी को बढ़ाने के लिए जो हम योग मेडिटेशन तो करते ही हैं, हमारा खान पान भी अगर उस अनुसार हो जाए तो वो और सुंदर हो जैसे जाता है। पहली रोटी बना देते थे उसमें घी वगैरह दूध डाल के वो जैसे चूल्हे में बनाते थे तो उसमें भोग लगा देते, बोले अग्नि देवता को पहले भोग लगाना है, बाद में घर वाले सब खाना खाएंगे। और उसमें गाय वही की ना, पहले जमाने की जो बातें हैं सब बहुत मीनिंगफुल थी, पर धीरे 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 आज की जनरेशन ने सब छोड़ दिया। लेकिन हम तो वेस्ट अब भी करते हैं आंटी। है नहीं, सबकी बात हो रही ना बेटा, यहाँ पर सबकी बात हो रही कि ज्यादातर लोगों में ये बर्ताव चेंज हो गए हैं। पर अब फिर से ज्ञान में आके छूट गया था जिनका, उनका दोबारा शुरू हो गया। जिन्होंने नहीं छोड़ा था वो और खुश हैं कि चलो हमने इस चीज को पक्का रखा अपने अंदर, हम परिवर्तन नहीं लाए समय अनुसार। तो वो ये कि सबकी यात्रा है, अलग अलग है सबका तरीका ना। तो परमात्मा ज्ञान द्वारा सबको यही याद दिला रहे हैं कि सही तरीका क्या था, कैसे करना था, और अब आप क्या कर रहे हो। तो फिर से अपने आप को उन्हीं आदतों में दोबारा किया जैसे है। माँ और दादी ने जैसे बातें बताई तो बहुत सारी बातों का अर्थ निकलता है, ज्ञान में आने के बिल्कुल, बाद बहुत सारी चीजें अब समझ में आती है कि अब इसीलिए समझ आती है। हाँ हाँ। पहले तो ऐसे मैं- हंसी मजाक में उड़ा देते थे, कुछ तो बातें फॉलो करते थे कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो इतनी बातें बताते थे, हर एक बात का अर्थ है इधर। होता था ऐसे तो बहुत होता। मेरी दादी तो बोलती थी बेटियां हो ना, जैसे पुराने जमाने की बात है, तो हम लोग ऐसे करते थे कि भी लड़कियां खाली नहीं बैठे, कोई काम नहीं है तो गेहूं बिखेर दो, गेहूं समेटो, चलो मतलब हाँ, वो मेरी माँ भी व्यर्थ बोलती, नहीं करो, बिखोर आपको दो फिर बिजी से रखना होता है, बिखोर फिर आपके से दिमाग को। हाँ, दिमाग को एकाग्र करना सिखाते थे कि भी सब बटोरना है आपको। हाँ, तो मतलब मन वही है कि को वो बातों, उनका मीनिंग बहुत था, बट हम ही लोगों ने उन चीजों को समझ मेरे चेंज। पापा भी बोलते थे कि खाली नहीं बैठना, कुछ नहीं है तो बाजरी या गेहूं बिखेर दो और चुनो उनको, तो वैसे ही टाइम हाँ जाता, मन को खाली नहीं हाँ बैठना, हाँ। तो खाली मन बस, शैतान का घर होता है, ऐसे ही बोलते थे। हाँ बिल्कुल सही भी बोलते थे ना, जब खाली बैठते तभी तो व्यर्थ आता है। हाँ, जब खाली है ही नहीं तो व्यर्थ के लिए भी टाइम नहीं बचता ना। पहले के लोगों के पास टाइम नहीं था ना, इसलिए उनके पास व्यर्थ था ही नहीं, हर टाइम नहीं, बिजी रहते। हाँ सारा काम स्वयं से होता था ना, अब तो मशीनें कर देती है। जब मशीन चल रही तो आपका दिमाग फिर खाली है। हाँ, नहीं तो अगर कुछ कूट रहे तो हाथों का, आंखों का, दिमाग का सारा कंसंट्रेशन होता था कि सही स्ट्रोक पड़े, कुछ बाहर नहीं गिर जाए, प्रॉपर पिसा के, मतलब पूरा कंसंट्रेशन सब उसमें काम करती, तो टाइम भी लगता था। अब तो ये सब चीजें फटाफट मिक्सी में इसमें उसमें चला ली और हो गई, तो उस बीच दिमाग खाली, हाथ हाँ। वहां रखा और दिमाग खाली अपना चल रहा है कहीं पे भी। तो वो सब चीजें सही थी। और परमात्मा इसीलिए दोबारा से उसको लेके जा रहे हैं धीरे धीरे वापस से। अच्छा। हाँ, चलिए, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ये ठीक है दीदी, आपने बताया ना कि जैसे परमात्मा कहते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो भोजन वाकई में संतुष्टि से खा सकते हैं, संतुष्टि से बनता है उसमें। बिल्कुल, बरकत भी होती भैया बहुत उसमें। ये हमने अनुभव किया हुआ। जी जी नमस्ते। भैया, जी भैया। चलिए फिर, आज 11 बजे हमारे साथ कौन आ रहा है अपना अनुभव सुनाने के लिए? हमारे हाँ जी, हमारे अनीता।
है ना? अनीता, ये आपका ही नंबर है ना? हाँ दीदी, चलो मेरा ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। और 4 बजे कौन आ रहा है? अपने अनुभव तो सुना ही सकते हैं हम लोग, एक दूसरे से मोटिवेट हुए नहीं क्या इतने दिन? इतने लोगों ने सुनाए अपने अनुभव। चलिए फिर हम 11 बजे मिलते हैं, ठीक है? अनीता के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं, अनीता ने ज्ञान में आकर क्या परिवर्तन किए और क्या क्या पाया, क्या क्या छोड़ा उन्होंने। ओम शांति। हैप्पी दिवाली सबको। ओम शांति। दिवाली की शुभकामनाएं।